गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी नमकीन रेसिपी बना ली हैं, तो चलिए आज कुछ मीठा हो जाए। तो आज बनाते हैं एक मीठी रेसिपी, सिंधी स्पेशल माजून बनाते हैं आज। तो उसके लिए हमें चाहिए, मैंने लिया है 1.5 किलो खोया और 1 कटोरी दूध लिया है मैंने। ये करीब आधा किलो से थोड़ा कम दूध होगा, 1.5 पाव दूध होगा ये। और 6-7 इलायची ली है मैंने, जिन्हें इस तरह से मैंने कूट लिया है। और शुद्ध घी ले लीजिए आप 2 चम्मच। शक्कर ले लीजिए आप 1 कटोरी। पाव खोए में आप कटोरी या फिर उससे कम डालते हैं तो थोड़ी कम लीजिए। और छुआरे लिए हैं मैंने, उन्हें थोड़ा सा मैंने ऐसे क्रश कर लिया है मिक्सर में। खसखस ली है मैंने 20 ग्राम। और नारियल लिया है मैंने कद्दूकस किया हुआ, या फिर मिक्सर में हल्का सा उसे घुमा लीजिए और इस तरह से चूरा बना लीजिए। और थोड़े से ड्राई फ्रूट चाहिए हमें, बादाम चाहिए हमें। ये 100-150 ग्राम के करीब हैं, या 150-150 ग्राम या 100 ग्राम, अपने हिसाब से आप ले लीजिए जितने आपको पसंद है। अगर ज़्यादा तो आप 150 ग्राम भी ले सकते हो, नहीं तो आप सब काजू 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम और अखरोट 100 ग्राम ले लीजिए। तो चलिए बनाते हैं माजून, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक हांडी ले ली है, इस तरह की हांडी है, देखिए आप। अगर आपके पास ऐसी हांडी नहीं है तो आप कोई पैन ले लीजिए, खुले मुंह वाला। अब इसमें हम डाल देंगे दूध। दूध मैंने फुल क्रीम वाला लिया है। सबसे पहले इसमें हम छुआरे डाल देंगे दूध में और इसे इस तरह से घुमाते रहेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची के मैंने छिलके निकाल लिए हैं, क्योंकि वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं वैसे भी। फिर इसे चलाते रहेंगे इसी तरह से, ताकि ये नीचे से लगने न पाए। अब इसमें मिला देंगे खोया। आंच को धीमी रहने देंगे जब तक हमारा ये गर्म होता है खोया। तब तक हम ड्राई फ्रूट को मिला लेते हैं। तब तक हमें सब ड्राई फ्रूट्स को एक साथ मिला लेना है और नारियल का चूरा भी इसमें मिला लेना है। ड्राई फ्रूट के आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, एकदम पूरे नहीं डालने हैं हमें। हाथ से तोड़कर या चाकू की मदद से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए इनके। अब इसमें मिलाएंगे हम शक्कर। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट मिला देंगे। और इन्हें भी आपस में मिक्स कर लेंगे इस तरह से। हमें इसे लगातार चलाते रहना है, क्योंकि ये नहीं तो नीचे से लग जाएगा तो हमारी मिठाई जल जाएगी। इसे हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम घी। घी हमने अभी मिलाया नहीं है, अभी मैं मिला रही हूँ। आपको अगर घी पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल भी मिला सकते हैं इसमें। इसे भी मिला देना है। तो हमारी मिठाई भून चुकी है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये बर्तन के किनारे छोड़ने न लगे। अब इसमें मिला देंगे खसखस। और एक थाली लेंगे हम स्टील की,
उसमें हमें घी लगा कर रखना है। घी में हम फिर उसमें हम ये पूरा जो मिठाई हमारी बनेगी वो सब हम थाली में पलट देंगे। 1 मिनट। मैंने इस तरह का बर्तन लिया है, आटा बनाने का थाल। अगर आपके पास नहीं है तो थाली भी ले सकते हो आप। उसमें मैंने ऑयल लगा लिया है। अब हम इसमें हमारा जो मिठाई हमारी बनेगी वो हमें इसमें डालनी है। तो फ्रेंड्स, मिठाई हमारी बुन चुकी है। आप देख सकते हैं ये बर्तन का किनारा छोड़ रहे हैं। तो अभी हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और इसे हम थाली में पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने थाली में डाल दिया है और इस तरह से फैला दिया है। अब आप इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पिस्ते का चूरा, ताकि ये अच्छी लगे देखने में, और थोड़ी सी खसखस। और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे हम 2-3 घंटे। ठंडा होने के बाद इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने कट कर लिया है पीसेस में। आप देख सकते हैं हमारी माजून मिठाई कुछ इस तरह से दिखती है। इसे थोड़ी देर हमें जमने में टाइम लगता है, तो इसे आप 2-3 घंटे के लिए जमने दें, उसके बाद कट करें। मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा जल्दी कट की है। तो इसे बनाइए, खाइए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।